देवभूमि हिमाचल प्रदेश। वैसे तो पूरा हिमाचल ही बहुत खूबसूरत है, पर जहाँ जहाँ पहाड़ियों के ऊपर हमारे महादेव बैठे हैं, वहाँ की ब्यूटी आप शब्दों में बयां कर ही नहीं पाओगे। उसे देखने के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी ही जगह के बारे में जिसका नाम है बिजली महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज पर। बिजली महादेव हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कुल्लू से बिजली महादेव के रूट पर दिन में 2 से 3 बसें चलती हैं, जिनकी टाइमिंग आप पता करके यहाँ तक बस से भी पहुँच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ जाने के लिए आप टैक्सी, बाइक या स्कूटी भी हायर कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी एक पॉइंट तक ही जाती है। उसके बाद आपको लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जिस पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये ट्रैक ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ना ही मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आसान है। नॉर्मल सा ट्रैक है एंड इसे करने के लिए आप नॉर्मल शूज़ का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए, क्योंकि तब यहाँ स्नोफॉल होती है और ये रूट जो है वो स्लिपी हो जाता है। ये ट्रैक इतना खूबसूरत है कि इन नज़ारों को देखते हुए आप कब ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ट्रैक आप अकेले भी कर सकते हैं। जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ बहुत बड़े बड़े बुग्याल हैं, जो बहुत खूबसूरत तो हैं ही, साथ ही ये एरिया 2 लेवल में डिवाइडेड भी है। एक है मेन गेट के बाहर का एरिया, जहाँ शॉप्स और कैफ़े बने हुए हैं एंड यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंपिंग ऑप्शंस हैं। चलिए करते हैं एंट्री मेन गेट से, जहाँ से आप मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। बिजली महादेव के एक साइड पार्वती वैली है तो दूसरी साइड कुल्लू वैली। इन दोनों के बीच में लोकेटेड है बिजली महादेव मंदिर। बिजली महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसके बारे में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी या गूगल पर पढ़ी होंगी, जिनको पढ़कर सुनकर लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। जिनमें से प्रचलित कहानी ये है कि यहाँ पर एक दैत्य कुलंत रहा करता था, जो व्यास नदी के जल को रोककर घाटी को जलमग्न करना चाहता था, ताकि यहाँ रहने वाले जीव और मनुष्य पानी में डूबकर मर जाएं। इस स्थान पर भगवान शिव ने उसका वध किया, जिसके बाद उसकी मायावी शक्तियों की वजह से यहाँ बिजलियां गिरने लगी। भगवान शिव ने उसके बड़े से शरीर को पहाड़ में बदल दिया। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव ने इंद्रदेव को आदेश दिया कि इस क्षेत्र में हर 12 साल में एक बार बिजली गिरेगी, लेकिन उस शक्ति को कोई सहन नहीं कर सकता था। इसलिए भगवान शिव वहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए और वो बिजली शिवलिंग पर गिरती है। बिजली के गिरने से शिवलिंग खंडित हो जाता है और वहाँ के पंडित उसे मक्खन लगाकर जोड़ते हैं और कुछ दिन बाद शिवलिंग पहले जैसा मजबूत हो जाता है। अब इस बात में कितना सच है वो तो मुझे नहीं पता, बट वहाँ के पंडित जी ने बताया कि ये शिवलिंग बना ही मक्खन से है और इसीलिए मक्खन से जोड़ा जाता है और जुड़कर पहले जैसा हो जाता है। और भगवान स्वयं इस बिजली को ग्रहण करते हैं, जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। वो कभी 2 साल तो कभी 3 साल में भी गिर जाती है। यहाँ पर एक पिलर भी है जिसकी हाइट लगभग 60 फीट की है और त्रिशूल भी आपको यहाँ पर कई जगह देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ की वैली का व्यू, आई डोंट थिंक सो कि आप इस व्यू को भूल पाएंगे। यहाँ से आप 360 व्यू देख सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। सामने आपको स्नो पिक्स दिखाई देंगे एंड यहाँ पर पार्वती और व्यास नदी का संगम भी आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ भुंतर आप पूरा देख सकते हैं नीचे की तरफ, तो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पर। एंड आप चाहें तो यहाँ पर लंच भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कैफ़ेज़ वगैरह हैं एंड लोकल फूड, खासकर राजमा चावल आपको बहुत टेस्टी मिलने वाला है इस जगह पर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।